नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भिलुड़ा में ग्राम रथ अभियान की रात्रि चौपाल में शिरकत की। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा उनको पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ग्राम रथ अभियान के तहत भिलुड़ा में आयोजित रात्रि चौपाल में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए नीट पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जी हां, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे के तहत सागवाड़ा पंचायत समिति के भिलुड़ा गांव पहुंचे, जहां भाजपा विधायक शंकरलाल डेचा सहित भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ग्राम रथ अभियान के तहत भिलुड़ा में आयोजित रात्रि चौपाल में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं सुनी। वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की ओर से चलाए ग्राम रथ अभियान की सराहना की। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करने और नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी। शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत को पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। शेखावत ने कहा कि उनकी सरकार ने नीट पेपर मामले में गड़बड़ी सामने आते ही तुरंत कार्रवाई की, परीक्षा निरस्त की और जांच सीबीआई को सौंप दी। दोषियों को गिरफ्तार कर पूरी श्रृंखला का पर्दाफाश करने के आदेश दिए गए हैं। गहलोत पर प्रहार करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस शासन के दौरान रीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। शेखावत ने आरोप लगाया कि उस समय गहलोत ने सवाल उठाने वालों को राज्य का दुश्मन करार दिया था और युवाओं के आक्रोश के बावजूद उनकी सरकार रीट उत्सव मना रही थी। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने मजबूरी में 8 महीने बाद परीक्षा रद्द की थी और बोर्ड के अध्यक्ष को बचाने की कोशिश की थी। इसके अलावा ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के सवाल पर शेखावत ने बताया कि पर्यटन राज्य का विषय है और राजस्थान सरकार के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई गई है। राज्य सरकार वर्तमान में डीपीआर पर काम कर रही है, जिसके प्राप्त होते ही केंद्र सरकार इस पर आगे का निर्णय लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। सुदूर पश्चिम में रेगिस्तान की धरती से आता हूं, मारवाड़ की धरती से और मित्रों, मारवाड़ में मनवार करने की परंपरा। कोई मेहमान आता है घर पे तो जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने डूंगरपुर की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने जो अवसर दिया, मैं उसके लिए पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई को हृदय से धन्यवाद करते हुए उनका भी आभार ज्ञापित करना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश के उपाध्यक्ष, मेरे अभिन्न मित्र और छात्र संघ के कार्यकर्ता से गम्य छात्रों की राजनीति के नेतृत्व में जो राजस्थान की सरकार काम कर रही है और राजस्थान में जो डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उसकी बात सुनने के लिए, उस सरकार के प्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को, जिला के कलेक्टर से लेकर के छोटे बड़े सब अधिकारी जो यहाँ विभिन्न विभागों के उपस्थित आए,
उनको अपना दुख, अपनी तकलीफ बताने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आपको ठीक से हो सके और जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपने गांव में, अपने क्षेत्र में छोटी बड़ी कोई समस्याएं, चुनौतियां बाकी रह गई होंगी, उनको सरकार के संज्ञान में, अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा सके, इसके लिए आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित आए हैं। मैं हृदय से आपकी इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप सबके श्री चरणों में शीश रख करके आप सबको अभिनंदन करता हूँ, आपको अभिवादन करता हूं। सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। ऐसे विराट कोहली, परम सम्मानीय अशोक जी राणा जी, मैं पद्मा जी सोमपुरा से आग्रह करूंगा, पद्मा जी सोमपुरा आए और हमारे मैडम पद्मा जी शीघ्र आ जाए और शॉल और पगड़ी ले लो, पगड़ी ले लो। पगड़ी और माल्यार्पण से सम्मान करें भाई, शीघ्र करें, शीघ्र आवे। हमने पहले ही नाम जिनका ले रखा था, पहले बता दिया था। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय शेखा साहब से आग्रह करूंगा, हमारे बीच में कथावाचक जिन्होंने पिछले लंबे समय से हमारे मौर्य नदी के लिए जो बेड़ा उठाया और सनातन संस्कृति के लिए जो काम किया, ऐसे कथावाचक आदरणीय कमलेश जी शास्त्री का में फोटो ले रहे हैं। फोटोग्राफर सब ध्यान रखें। परम सम्मानीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री परम सम्मानीय गजेंद्र जी शेखावत साहब आपके साथ पधार हुए, प्रदेश के उपाध्यक्ष परम सम्मानीय अब्दुल जी मेहरा साहब हमारे बीच में, पूर्व सांसद और पूर्व साहब, पूर्व विधायक महोदय अनिता जी कटारा, जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक जी और हमारे लोकनायक विधायक परम सम्मानीय शंकरलाल जी डेचा साहब, आप सभी का बिरला की इस पावन धारा पर, भगवान रघुनाथ जी की इस धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं भाई सुनील जी से आग्रह करूंगा, हमारे अतिथियों को आसन ग्रहण कराओ भाई। हमारे मुख्य अतिथि महोदय आसन ग्रहण करें। हमारे बीच में बांसवाड़ा के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद आदरणीय धन सिंह जी रावत साहब का भी स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय धन सिंह जी रावत साहब विधायक महोदय के पास में, हाँ अशोक जी, आप अनिता जी के पास में अपना आसन ग्रहण करें। समय ज्यादा हो गए, हमारे मंत्री महोदय को बहुत ही लंबा जाना है और समय 7 बजे के बजाय 9 बज गई है। मैं शीघ्र ही हमारे कार्यकर्ता से आग्रह करूंगा, पिंटू भाई सोमपुरा, प्रमोद भाई, हमारे मंत्री महोदय के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा सीधे ही हमारे पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट, हमारे मौके मेहमान का माल्यार्पण और भैया माला अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।